तो बीबीएल का 15वां मैच ये कोई आम मैच नहीं है। ये टक्कर है दो ऐसी टीमों की जो इस वक्त सच कहें तो टूट चुकी हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स। और यहाँ दांव पर ट्रॉफी नहीं बल्कि इज्जत लगी है। तो सवाल यही उठता है कि जब दो ऐसी जख्मी टीमें आपस में टकराती हैं तो होता क्या है। ये मैच सिर्फ पॉइंट्स का नहीं है, ये है अपनी खोई हुई पहचान, अपना वजूद वापस पाने की लड़ाई। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। बिल्कुल नीचे स्ट्राइकर्स और रेनेगेड्स दोनों के 6 पॉइंट्स। फर्क बस उनके माइनस में चल रहे नेट रन रेट का। इससे साफ पता चलता है कि दोनों टीमें एक ही नाव में सवार हैं और जबरदस्त स्ट्रगल कर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स से। उनकी हालत इस वक्त काफी नाजुक है। पिछले कुछ मैचेस उनके लिए एकदम ड्रामेटिक फेलियर रहे हैं। जरा सोचिए, पिछले ही मैच में स्ट्राइकर्स की पूरी बैटिंग लाइनअप सिर्फ 83 रन्स पर ढेर हो गई। फ्रेंचाइजी हिस्ट्री का दूसरा सबसे कम टोटल। ये दिखाता है कि उनकी बैटिंग कितनी अनप्रेडिक्टेबल, कितनी ज्यादा अस्थिर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उससे ठीक एक मैच पहले क्या हुआ था? उनकी बॉलिंग ने फ्रेंचाइजी रिकॉर्ड 232 रन लुटा दिए थे। एक मैच में बैटिंग फेल, अगले में बॉलिंग। ऐसा लग रहा है जैसे ये टीम दो एक्सट्रीम्स के बीच में फंस गई है, कोई बीच का रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब आते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स पर, और उनकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। वो भी एक जबरदस्त हार झेल कर आ रहे हैं, पूरे 50 रन से। उनके बॉलर्स ने 219 रन दिए, जिससे साफ हो गया कि उनका डिफेंस भी उतना ही कमजोर है। तो फिर इस मैच को हम क्या कहेंगे? ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ट्रॉफी दांव पर नहीं है, बल्कि टीम का गौरव, उनकी आइडेंटिटी दांव पर है। स्ट्राइकर्स के लिए ये अपने घर, अपने फोर्ट्रेस एडिलेड की इज्जत बचाने की जंग है, और रेनेगेड्स के लिए ये साबित करने का मौका कि वो घर के बाहर भी शेर हैं। चलिए अब बात करते हैं बैटलफील्ड की, यानी एडिलेड ओवल की। ये सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, इस मैच में ये खुद एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। इस ग्राउंड की ज्योमेट्री बड़ी अजीब है। सीधी बाउंड्रीज देखिए, 85 मीटर लंबी, और स्क्वायर बाउंड्रीज सिर्फ 60 मीटर। ये एक तरह का जाल है। बैट्समैन को छोटी स्क्वायर बाउंड्री दिखाकर लालच देती है कि आओ बड़ा शॉट मारो, और एक छोटी सी गलती सीधा फील्डर के हाथ में कैच। और पिच तो एकदम बेल्टर है, पत्थर जैसी सख्त, मतलब बैट्समैन के लिए जन्नत। यहाँ 200 रन बनाना अब जीतने वाला स्कोर नहीं, बस एक पार स्कोर माना जाता है। भूलिए मत, हाल ही में स्कॉचेस ने इसी जमीन पर 232 ठोक दिए थे, तो समझ जाइए यहाँ रन फेस्ट होने वाला है। और मौसम भी पूरी तरह से बैट्समैन के साथ है। 31 डिग्री की गर्मी, तेज धूप। इसका मतलब साफ है, पिच सूखी रहेगी और बॉल बैट पर एकदम मक्खन की तरह आएगी। बॉलर्स के लिए ये एक बहुत लंबा और थका देने वाला दिन होने वाला है। तो इन हालातों में दोनों टीमों के पास जीतने का, या यूं कहें रिडेम्पशन का रास्ता क्या है? उनकी स्ट्रेटजीज एक दूसरे से कितनी अलग हैं? चलिए देखते हैं। दोनों के गेम प्लान एकदम ऑपोजिट हैं। एक तरफ है स्ट्राइकर्स, जिनका मकसद है स्टेबिलिटी। उन्हें अपने टॉप ऑर्डर को संभालना होगा और छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज को डिफेंड करना होगा। दूसरी तरफ है रेनेगेड्स, जिनका प्लान है हार्नेस केओस, यानी अफरा तफरी का फायदा उठाना। वो हाई रिस्क बैटिंग करेंगे और स्पिन से मिडिल ओवर्स में दबदबा बनाना चाहेंगे। अब आते हैं उन मिनी बैटल्स पर, उन इंडिविजुअल डुएल्स पर जो इस पूरे मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। ये हैं असली आमने सामने की टक्करें। सबसे पहली और सबसे बड़ी जंग, द मास्टर ऑफ स्पिन बनाम द मास्टर स्वीपर। मिडिल ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे बड़े वाइड बॉल क्रिकेटर्स एडम जैम्पा और एलेक्स कैरी आमने सामने होंगे। ये एक शतरंज की बाजी जैसा होगा। जैम्पा अपनी सबसे खतरनाक गेंद गुगली से स्ट्राइकर्स की राइट हैंडेड बैट्समैन से भरी लाइनअप को परेशान करेंगे। लेकिन इसका तोड़ है एलेक्स कैरी के पास। उनका वर्ल्ड क्लास स्वीप और रिवर्स स्वीप जैम्पा की लेंथ और रिदम दोनों को तोड़ सकता है। और अगला मुकाबला ये है द एक्स फैक्टर बनाम द स्ट्राइक स्पिनर। रेनेगेड्स के सबसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन जेक फ्रेजर मैकगर्क और स्ट्राइकर्स के सबसे बड़े विकेट टेकर लॉयड पोप। फ्रेजर मैकगर्क 233 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, लेकिन लेग स्पिन के सामने थोड़ा फंसते हैं। और लॉयड पोप हर 13 गेंद पर एक विकेट लेते हैं, और एडिलेड की इस उछाल भरी पिच पर उनकी रॉन्ग गन और भी खतरनाक हो जाती है। तो नतीजा क्या होगा? या तो एक ओवर में 20 रन या एक पक्का विकेट।
बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। तो आते हैं आखिरी फैसले पर, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। नंबर्स क्या कहते हैं? ओवरऑल देखें तो स्ट्राइकर्स 12-8 से आगे हैं और एडिलेड ओवल में वहां भी स्ट्राइकर्स 5-4 से बेहतर हैं। तो हाँ, स्ट्राइकर्स के पास हिस्टोरिकल एज जरूर है, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम सारे डेटा और एनालिसिस को मिलाएं तो विन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? एडिलेड स्ट्राइकर्स को 55% चांस मिलता है और मेलबर्न रेनेगेड्स को 45%। स्ट्राइकर्स को ये थोड़ी सी बढ़त उनकी होम ग्राउंड एडवांटेज और उनकी टीम कॉम्बिनेशन की वजह से मिल रही है, जो इस ग्राउंड को सूट करती है। लेकिन क्या क्रिकेट सिर्फ नंबर्स पर चलता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है रेनेगेड्स का केओस फैक्टर, उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उनकी हाई रिस्क गेम। क्या वो इन आंकड़ों को झुटला सकती है? क्योंकि जब जंग इज्जत की हो तो अक्सर वो टीम जीतने का रास्ता ढूंढ ही लेती है जो सबसे ज्यादा डेस्परेट हो, जिसमें जीत की भूख सबसे ज्यादा हो। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है और इसका नतीजा देखने लायक होगा।